big hand for Ruchi. ऐसा है देवी जी कि जो इस खेल के एंकर हैं वो इधर बैठते हैं, इधर घुस गई आप, हट जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको रुचि जी, बढ़ गई। तो दोनों से जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, रुचि जी ये एक मीडिया एनालिस्ट हैं और ये गुरुग्राम हरियाणा से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रुचि जी। और हमें लगा कि शायद हमारी यहाँ उपस्थिति जो है वो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि बैठते ही आप उधर घूम गई। सर मेरे पैर आपके पैर जितने बड़े लिए मैं इसको वापस घुमा नहीं पाई। नहीं तो हम हैं ना आपके लिए। जैसे ही प्रश्न शुरू होंगे घुमा देंगे आपको। अच्छा रुचि जी, सबसे पहले केवल आप रुचि हैं या इसके आगे भी कुछ है? पूरा नाम? सर मेरा पूरा नाम सिर्फ रुचि है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरनेम आपको एक कास्ट के ब्रैकेट में डाल देता है, तो एक आपका जो फर्स्ट नेम है वो अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट है, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। मैं अपनी आइडेंटिटी रखती हूँ, मेरे हस्बैंड अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। तो बचपन से सिर्फ रुचि और आज भी सिर्फ रुचि के नाम से मैं यहाँ पे हूँ। कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाई हैं सर। और आपका स्वागत करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? लक्ष्य खुराना। लक्ष्य खुराना जी, प्रणाम आपको। सर। तालियों के साथ इनका स्वागत। रुचि जी, बहुत से कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं और अपनी भावनाओं को वो प्रकट करते हैं। आपने वो बात कह दी जो हम कई बार कहते आए हैं इसी कार्यक्रम में, लेकिन मुझे जो अच्छी बात लग रही है वो ये कि जितनी भी महिलाएं यहाँ आती हैं उनके मन में जो उनकी सोच होती है उसे वो व्यक्त करने में डरती नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ आकर के कह रहे हैं कि हम अपना सरनेम नहीं, हम मिसेस रुचि के नाम से जाने जाएं। हमारे पिताश्री ने भी जो आपने कहा वो कई साल पहले उन्होंने माना, क्योंकि उनको भी ये जाति पाति के बंधनों में पढ़ना नहीं आता था। और जो उनका उपनाम था एक कवि के नाम पर, वो उपनाम बन गया। तो बच्चन जो है वो उनका कवि नाम है। और जब हम स्कूल में दाखिल होने के लिए हमको ले गए माँ बाबूजी, और टीचर ने पूछा कि इनका सरनेम क्या है, उसी समय उन्होंने निर्णय किया कि जो सरनेम होगा वो बच्चन होगा। तो सबसे पहला जो एक समझ लीजिए उदाहरण बन गया मैं। और बाबूजी ने कभी भी इस बात पर नहीं किया कि जात पात के बंधन होने चाहिए। उन्होंने स्वयं विवाह एक सिख परिवार से, एक सरदारनी से किया। जब मेरा ब्याह हुआ बंगाल के साथ, जया के साथ, उनको अच्छा लगा। हम आपको बताएं, देखिए हमारे भाई साहब का विवाह एक सिंधी से हुआ है। अच्छा। हमारी बेटी का ब्याह एक पंजाबन से हुआ है। आगे क्या होने वाला हमको नहीं मालूम, लेकिन ये बाबूजी, नहीं सही कह रहा हूँ मैं, ये बाबूजी चाहते थे कि जितने भी पुरुष हैं और जितनी भी महिलाएं हैं उनको अलग अलग प्रांतों से ब्याह करना चाहिए। रुचि जी, मान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट पे आ गई हैं, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। केवल आपका ध्यान हम जो 3 लाइफलाइंस है उस पर लगाना चाहेंगे। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। कभी भी आपको संदेह हो किसी प्रश्न का उत्तर देने में इनका उपयोग कीजिएगा। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। रेडी? 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता स्वंते पाबो के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? Which of the following is not true for the 2022 Nobel laureate Svante Pabo? A. His father also won a Nobel. B. One for physiology or medicine. C.
he is Swedish. D, his mother also won a Nobel. उनके पिता ने भी नोबेल जीता था. B, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में जीता है. C, वो स्वीडिश हैं. या D, उनकी माँ ने भी नोबेल जीता था. सर, ऑप्शन बी तो सही है. इन्होंने मेडिसिन में नोबेल प्राइज जीता है. जहाँ तक मैंने पढ़ा है शायद ये स्वीडिश ही हैं. अब इनकी मदर ने जीता है या फादर ने जीता है, ये श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज़ को लेकर. फादर, सुनते पापा फादर. किसी फीमेल का जिक्र तो मैंने सुना है इनके नोबेल प्राइज को लेकर. फादर को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ. मतलब मुझे लग रहा है कि फादर होना चाहिए, जो सही ना हो. बट स्टिल मेडिसिन में किस किस को नोबेल प्राइज मिल चुका है फीमेल में? सर, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन यूज करना चाहूँगी. आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड. लॉक करने से यस सर. वीडियो कॉल अ फ्रेंड अंकित किया जाए. ऋषि जी, आपने 3 नाम दिए थे. ये है वो नाम. भृगुनाथ तिवारी हैं, तुषार खुराना है और निश्चय पाठक. सर, मैं निश्चय पाठक को कॉल लगाना Alright. चाहूँगी. निश्चय पाठक जी को कॉल लगाया जाए. कंप्यूटर जी, ये आपके भाई है. आपके भाई हैं? ओह, ओके. कजन ब्रदर है. निश्चय जी, प्रणाम करता हूँ आपको. सर प्रणाम सर. प्रणाम सर. मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. जी सर. प्रणाम प्रणाम. आपकी बहन जो है वो हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है. वाह 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 वाह. रुचि. वाह और वाह वाह. हाँ, और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, तो जी उन्होंने अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल की है आपके लिए. जी. अब वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे. उसके 4 ऑप्शन हैं, ABCD. आपको बताना होगा 45 सेकंड के अंदर अंदर सही उत्तर क्या है. जी सर. अगली आवाज जो है वो रुचि जी की है. रुचि, आर यू रेडी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बाबू, इनमें से सावंते पाबो जो अभी मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है, उनके बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है. ऑप्शन ए है कि उनके फादर को भी नोबेल प्राइज मिला है. ऑप्शन बी है कि उनको मेडिसिन के लिए मिला है. सी है कि वो स्वीडिश है. और डी है कि उनकी मम्मी को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है. क्या सही नहीं है? ये तो सही है कि उनको मेडिसिन में मिला है. अब बाकी 3 ऑप्शन है कि वो स्वीडिश हैं, उनकी माँ को मिला हुआ है, उनके पापा को मिला हुआ है. इन तीनों में से क्या सही नहीं है? नो आइडिया नहीं. ओके, कोई बात नहीं. हाँ, फंस गए सर. जहाँ तक मैंने पढ़ा है, पाबो सरनेम की कोई फीमेल को मेडिसिन में सर खेलना तो है ही, तो मैं जाऊंगी ऑप्शन डी के साथ. उनकी मदर को नोबेल पुरस्कार मिला है. डी, ताला लगाया जाए. यस सर. डी, हिज मदर ऑल्सो वन अ नोबेल. ताला लगाया जाए. आपने कहीं पढ़ा था कि हाँ सर. पाबो नाम से पुरुष का नाम आपने सुना है कि? हाँ, मतलब फीमेल का तो मैंने सर इतना नहीं सुना. कहाँ सुना था आपने ये कि पुरुष का नाम है? सर एक्चुअली जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने गो थ्रू किया था अभी किस किस को मिला है. आई एम नॉट श्योर स्टिल, क्योंकि ये लिस्ट्रेस था, मुझे खेलना था, तो मेरे हिसाब से मैंने कोई फीमेल पैबो सरनेम की नहीं. आपने कहीं फीमेल पैब्लो नाम नहीं सुना था. आपने जो नहीं सुना था वो सही निकला है.
वेल प्लेड ऋषि जी। स्वांति पावो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे स्वीडन से आते हैं और उनके पिता सूना बर्गस्ट्रॉम ने भी 1982 में मेडिसिन में नोबेल जीता था। क्या बात है रुचि जी। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको।